हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता है आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में संख्या की चैप्टर का पर्सन वाली 14.1 का पर्सन 8 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस पर्सन का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब पर्सन 8 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का हल अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए पर्सन 8 क्या करे। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे छात्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। ठीक है, एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको दिनों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है। ठीक है, और यह आंकड़ा आपको क्या दिया गया? क्षैतिज दिया गया। इसको हम ऊर्ध्वाधर लिखेंगे। ठीक है, यानी रो में दिया गया, कॉलम में लिखेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने एक चार्ट बना लिया है। देखिए, ठीक है, यहाँ आपको दिनों की संख्या दिया हुआ, अब विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ। ठीक है, आपको कहा गया है कि 0 से 6 दिन में आपको 11 विद्यार्थी क्या थे? अनुपस्थित थे। ठीक है, देखिए 0 से 6 में 11, 6 से 10 दिन में आपको कितना? 10 विद्यार्थी अनुपस्थित है। 6 से 10 में 10 विद्यार्थी। 10 से 14 दिन में आपका कितना? 7 विद्यार्थी अनुपस्थित है। 10 से 14 में 7। ठीक है, और 14 से 20 दिन में आपको कितना? 4 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। 14 से 20 दिन में 4। ठीक है, और 20 से 28 दिन में आपका कितना था? 4 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। ठीक है, और 28 से 38 दिन में आपका कितना था? 3 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। 38 से 40 दिन में आपको 1 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। देखिए 38 से 40 दिन में 1 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। देखिए 1 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। ठीक है, तो आपको क्या निकालने बोला है? माध्य निकालने बोला। ठीक है, देखिए माध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है। देखिए माध्य बराबर होता है एक्स बार से सूचित करते हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ एफ, ये जो एफ है आपका विद्यार्थियों की संख्या, इसको हम लोग एफ बोलेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है? बारंबारता एफ। ठीक, आपको लिखा रहे ना लिखे, आपको ये एफ होता ही है। ठीक है, आप एफ लिखिएगा। और ये दिनों की संख्या आपका क्या? वर्ग अंतराल। ठीक है, और देखिए एफ तो मिल गया, अब हमें एक्स निकालना है तो हम लोग एक्स निकालेंगे। चलो एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। ठीक है, एक्स। ठीक है, फिर करते एफ एक्स। ठीक है, चलिए, यानी एफ गुना एक्स। चलिए अब क्या करेगा? देखिए तो आपका एक्स देखिए कैसे निकलता है। ये जो आपका वर्ग अंतराल है 0 से 6, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग देंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे? लिखिए यहाँ 0 जोड़ 6, 0 जोड़ 6 भाग 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 से 0 जोड़ा 6 और 2 कट के 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। ठीक है, फिर 6 से 10 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिखिए 6 जोड़ 10 बटे 2, तो 10 से 16 बटे 2, तो आपका कितना आ जाएगा? कट के 2 8 16, तो यहाँ लिख दीजिए 8। ठीक, फिर 10 और 14 का। ठीक है, तो यहाँ चलिए 10 जोड़ 14 करते, 10 जोड़ 14 बटे 2। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? 10 14 आ जाता है 24 जोड़ने से, और यहाँ 2 काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी आपका 12, तो 12 लिख दीजिए। ठीक है, उसका बाद 14 और 20 का। ठीक है, तो चलिए 14 20 का करते, 14 जोड़ 20 बटे 2, तो आपका कितना आ जाएगा? 34। 20 14 34 होता है, 2 से भाग दीजिए, तो 2 1 कम 2, 2 7 14, तो आपका आ जाएगा कितना? 17, तो लिख दीजिए 17। ठीक है, फिर 20 और 28 को जोड़िए। ठीक है, तो चलिए 20 28 को जोड़ता हूँ, 20 जोड़ 28 बटे 2। ठीक है, 20 और 28 को जोड़ने से आपको हो जाता है 48/2। 2 से भाग लगाइए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी 24, लिख दीजिए 24। ठीक है, फिर आपका 28 38 को जोड़िए, तो चलिए 28 38 को जोड़ता हूँ, 28 जोड़ 38 बटे 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8 8 16 का 6 बचा 1, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, बटे 2, तो आपका आ जाएगा 2 3 6, 2 3 6, यानी 33। ठीक है, और एक तो क्या है आपका 30 जोड़ 40, यानी 30 जोड़ 40 बटे 2, यानी आपका 70। 40 30 70 बटे 2, यानी आपका काटेगा 2 3 6, 2 5 10 35, तो यहाँ आप लिख दीजिए 35। रुकिए, यहाँ 38 जोड़ आपका कितना? 38 जोड़, देखिए यहाँ आपका सवाल में क्या लिखा हुआ? 38 और 40 है। ठीक है,
तो 38 जोड़ 40, तो देखिए 38 जोड़ 40 कितना होता है, ये आपका 38 है, ठीक है। तो ये आपका होता है 78। तो 2 तिया 6, एक कैरी की 18, 2 9 18, यानी 39, ये आप लिखिए 39, ठीक है 39। चलिए अब तो होगी एक्स आ गया आपका, ठीक है। वर्ग चिन्ह अब क्या करेंगे, एफ एक्स को गुना करेंगे, तो चलिए गुना करते हो, 11 तिया 33, ठीक है। फिर 10 अठे 80, फिर 12 सत्ते 84, फिर उसका बाद 17 चौके 68, ठीक है। फिर आपका 24 चौके होता है 96, ठीक। फिर 33 दिया 99, ठीक। 13 39, 99, फिर 39 एक कम 39, ठीक है। अब जोड़ेंगे, ठीक है। अब किसको किसको जोड़ेगा, यहाँ करेगा आपका सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। कुल आपका एफ एक्स को करेगा, सिग्मा माने होता है कुल आयोग, ठीक है। चलिए कर देते हैं, 9 9 18, 18 6 24, 24 8 32, 32 4, 32 4 36, 36 3, 36 3 39 का 9, हाथ में बचा 3, 9 9 18, 18 3 आपका होता है 21, 21 6 27, 27 8, 35 35 8, 43 43 3, 46 46 8 3, 49, ठीक है। तो 49 लिख दीजिए, तो 499, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एफ का टोटल करेंगे बारंबारता को, तो लिखिएगा सिग्मा एफ। तो चलिए टोटल कीजिए, देखिए 4 3 7 और 1 8, 8 4 12, 12 7, 12 7 आपका 19 और एक 20 का 0, हाथ में बचा 2, 2 और 2 4, ठीक है। चलिए तो आ गया आपका सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। अब लिखिएगा इसीलिए माध्य बराबर माध्य, ठीक है। माध्य एक्स बार लिखते हैं माध्य को, ठीक है। तो माध्य बराबर आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ठीक है। तो चलिए, तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 499 बटे, और सिग्मा एफ कितना 40, ठीक है। तो 40 से हम लोग भाग देते हैं 499 को, ठीक है। तो यही हम लोग दे देते हैं बगल में 40 और 499, तो चलिए लिखते हैं यहाँ 40 एक कम 40, 9 आया कट गया 9 तालिए, फिर 40 दूनी 80, यहाँ आपका 9 आया, 9 में 8 गया 1 हुआ, पॉइंट डालिए 0, अब जाएगा आपका 40 चौके 160, यहाँ 0, 9 में 6 गया 3 और 1 कट गया, फिर पॉइंट है 0 उतारिए। अब जाएगा आपका 7 बार में, ठीक है। 7 0 0, 7 चौके 28, 0 से 0 हुआ 8 के लिए 10 में 8 गया 2 और 1 कट गया, फिर पॉइंट है 0 और 1 5 बार भी जाएगा, ठीक है। लिख दीजिए 5, ठीक है। 40 पचे 200, पूरा पूरी कट गया, ठीक है। तो कर दिए, तो आपका कितना आया 12.475, ठीक है। तो पॉइंट का बाद हम लोग 2 संख्या तक लेते हैं, ठीक है। तो 12.4, देखिए पॉइंट का बाद जब 2 संख्या लीजिएगा तो तीसरा संख्या को हम लोग ध्यान रखिए, तीसरा संख्या आपका क्या 5 या 5 से ज्यादा है तो हम लोग साथ में 1 जोड़ देंगे, अगर ये 4 रहता या 5 से कम 4 या उससे और कम रहता तो 0 जोड़ते, तो हम लोग 1 जोड़ेंगे, क्योंकि 5 है तो जोड़ देते तो 8 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा आपका दिन, ठीक है। तो लिख दीजिएगा अतः 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 एक विद्यार्थी 12.48 दिन, अतः एक विद्यार्थी के अनुपस्थित रहने का माध्य बराबर कितना है 12.48 दिन है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन पे पेज पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, धन्यवाद।